हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज पुनः आपके समक्ष ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो उसके कुछ रूल्स थे, लगभग 4 पॉइंट्स तक हमने आपको बता दिया था। उसके आगे आप देखते हैं 5 पॉइंट क्या होता है कि इस तरह के भी स्ट्रक्चर आते हैं, इस तरह के भी सेंटेंस की बनावट होती है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, टू होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। तो जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं और उसमें एडवर्ब टू अगर आता है तो उसको किस तरह से जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन में या ट्रांसफॉर्मेट करते हैं या चेंज करते हैं, या इस तरह से चेंज करते हैं कि विदाउट चेंज इट्स सेंस, यानी जो सेंस इसका हो बनाए गए सेंटेंस का भी सेंस वही होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए कंडीशंस क्या है। सबसे पहले टू को रिमूव कर दिया जाता है। मतलब अभी तक हम क्या करते थे कि टू को कहीं पर शो में चेंज करते हैं, कहीं पर डेली में चेंज करते हैं, बट इस तरह के स्ट्रक्चर में हम टू को जो है कुछ नहीं करते, उसको केवल रिमूव कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। जब उसको वहाँ से हटा देंगे यानी टू की जगह पर हमको कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब को हमको चेंज करना पड़ता है इसमें कंपैरेटिव डिग्री में। जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। और हम जानते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब चेंज होता है तो देखिए वहाँ पर कंडीशन होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, या कुछ ऐसे भी पॉइंट्स एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं जिनके साथ टू भी आता है। बट यहाँ बात की जा रही है देन की, यानी कंपैरेटिव जब इसको चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में तो हमें वहाँ यूज करना पड़ेगा देन। उसके बाद क्या करेंगे, शुड का सेंस होगा तो शुड यूज करेंगे, कहीं कहीं शुड भी यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं इट इज प्रॉपर यूज कर सकते हैं। हाँ, ये चीज ध्यान रखें कि इट इज प्रॉपर, इट वॉज प्रॉपर। आप सेंटेंस की बनावट से ही पता चल गया होगा कि इट इज प्रॉपर कहाँ यूज होगा या इट वॉज प्रॉपर कहाँ यूज होगा। तो आपको बता देते हैं जो ये वाला पार्ट है, जरा देखिए ये वाला पार्ट अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमको इट इज प्रॉपर यूज करना है, अगर ये पास्ट में है तो हमको इट वॉज प्रॉपर यूज करना है। उसके बाद शुड है या शुड है बीन का भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मुकेश रन्स टू स्लोली। देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मुकेश क्या है, सब्जेक्ट है, रन्स क्या है, वर्ब है हमारा, टू ऑलरेडी यहाँ है, और स्लोली क्या है, यहाँ एडवर्ब है हमारा। अब इसको जो चेंज करेंगे, मुकेश को मुकेश लिख दिया, वर्ब को वर्ब लिख दिया, कोई डाउट नहीं। टू को रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, टू को रिमूव कर दिया, और इस स्लोली को हमने चेंज कर दिया कंपैरेटिव डिग्री में। अब स्लोली है इसलिए उससे पहले हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए मोर लगा दिया, तो मोर स्लोली हो गया। उसके बाद क्या करना था, देन यूज करना था, तो हमने यहाँ देन यूज कर दिया। अब क्या करना था, या तो आप एक चीज और देखिए, यहाँ मुकेश है, ठीक, क्योंकि इसको पहले बता चुका हूं मैं इसलिए नहीं वहां थोड़ा मेंशन किया। तो अकॉर्डिंग टू जेंडर यहाँ सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा आपको। अब मुकेश है मास्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है, इस नाते हमने उससे मिलता जुलता सब्जेक्टिव केस क्या यूज किया, ही, और ही के साथ क्या यूज कर दिया, शुड। तो बन गया मुकेश रन्स मोर स्लोली देन ही शुड, यानी मुकेश दौड़ता है मोर स्लोली, बहुत स्लो, देन ही शुड, यानी जितनी उसकी क्षमता है उससे कहीं स्लो दौड़ता है। वैसे है बीना इज टू बिग, बीना इज टू बिग, तो क्या किया, बीना को बीना लिख दिया, इसको इज लिख दिया, टू को रिमूव कर दिया, और बिग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बिगर, कर दिया। उसके बाद क्या यूज कर दिया, देन। और फिर अब देखिए यहाँ मुकेश था तो हमने ही लिखा, यहाँ बीना है तो हमने क्या लिखा, सी लिखा, ठीक। तो सी शुड भी जितना उसे होना चाहिए वह उससे कहीं अधिक क्या है, कमजोर है। तो इस प्रकार से अगर इस तरह के कंडीशन आते हैं सेंटेंस में तो हमें जो है इस टू को रिमूव करना है
और इस एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके देन का यूज करके और सब्जेक्टिव केस के बाद शुड या शुड बी या इट इज प्रॉपर। देखिए यहाँ हम जो है इसकी जगह पर इट इज प्रॉपर भी लिख सकते हैं, यहाँ जो है इट इज प्रॉपर भी लिख सकते हैं। मतलब प्रॉपर का मतलब जानते हैं सामान्य अवस्था जितना होना चाहिए, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये नहीं करना चाहते तो कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई सेंटेंस हो इस तरह से कि सब्जेक्ट वर्ब टू और टू के साथ क्या आया हो मच, तब क्या करेंगे आप, और उसके बाद फार हो और फार के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन हुआ हो, तो उसके लिए रूल्स क्या है देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, टू मच को चेंज कर देते हैं हम किसमें, सो बैड या सो शॉकिंग, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। टू मच को चेंज कर देंगे सो बैड या सो शॉकिंग, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो फार के साथ नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखिए नाउन आएगा तो कोई डाउट नहीं, बट प्रोनाउन जब आएगा फार के साथ तो वो अपना ऑब्जेक्टिव केस लेकर आता है। तो उसको क्या करोगे आप, जब फार के साथ अगर प्रोनाउन आया तो आस आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, मी आएगा, इट आएगा, देम आएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोनाउन को आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में। लास्ट वाले कुछ एक वो था उसमें किया था हमने। और सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए दैट का यूज करेंगे। तो अस आया होगा तो ही, हिम आया होगा तो ही, हर आएगा तो सी, मी आएगा तो आई, देम आएगा तो दे, इसका यूज करेंगे। और दूसरी चीज बी एन, एक्सप्रेस और भी तमाम वर्ब हैं। लास्ट पॉइंट में मैंने बताया था कई ऐसे वर्ब्स हैं जिनका यूज किया जा सकता है। वर्ब का यूज जरूरत पड़ने पर भी सेंटेंस में किया जाता है। अब जैसे इट इज टू मच फॉर अस, कोई भी चीज होता ना तो बोलते हैं इट इज टू मच, नहीं बहुत हो गया, इट इज टू मच फॉर अस। अब जब इसको चेंज करेंगे तो इट इज टू मच को किसमें चेंज कर दिया, सो बैड। आप सो शॉपिंग भी लिख सकते हो। फॉर अस की जगह पर क्या लिखा, दैट, अस था तो बी लगा दिया। बाकी हमने बताया था उसमें कि अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, ठीक। तो प्रेजेंट में था इसलिए हमने क्या लिख दिया, कैन नॉट, और यहाँ से वर्ब ले लिया कि इट इज सो बैड दैट आई कैन नॉट बियर इट, यानी ये इतना खराब था है कि जिसको मैं सहन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो है इस कंडीशन में आएगा तो इस तरह से चेंज करेंगे, इस कंडीशन में आएगा तो इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे फिर बताते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। 7 अदर रूल्स में आते हैं कुछ रूल्स उसके कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद फार हो और कोई शब्द दिया हो, कोई अदर वर्ड्स में आते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टू, चूंकि हमारा टॉपिक है एडवर्ब टू, क्या करेंगे, टू को चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, कहीं कहीं ओवर में चेंज करते हैं, कहीं कहीं स्टर्मली में चेंज करते हैं। तो ओवर में चेंज करें, स्टर्मली में चेंज करें, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में चेंज कर सकते हैं, आप इनफ में चेंज कर सकते हैं, या मोर देन इनफ में चेंज कर सकते हैं। मतलब इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है हमने एक सेंटेंस लिखा कि सी इज टू ईगर फॉर प्रिंच। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, सी इज, टू को किस में चेंज कर दिया अगर हमने, ओवर हो गया, ओवर में चेंज कर दिया, उसके बाद ईगर हो गया। इसको ऐसे ही लिख देंगे यहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहां पर थोड़ा है, यहां पर थोड़ा कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप इसको जो है थोड़ा दूसरे सिस्टम से चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसके लिए ही एट, इसको आप टू मच को आप यहां देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्या मोर, क्या लिखेंगे, मोर देन इनफ,
ठीक है, देखिए दोनों का सेंस, ही एट टू मच, ही एट मोर देन इनफ, दोनों का सेंस सेम है। ही एट टू मच मतलब वो बहुत अधिक खाता है, और ही एट मोर देन इनफ यानी जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक खाता है। तो यहाँ थोड़ा अदर रूल्स में आते हैं। इसके बाद आपको बताएं थोड़ा सा है कि टू यूज्ड इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस इन डिफरेंट प्लेसेस, बाकी तो आपको सेम मिलेंगे, लेकिन यहाँ देखिए पहले सेंटेंस में आई टू हैव बीन टू द वेल, तो जब टू यहाँ आएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तुरंत सब्जेक्टिव केस के बाद टू आएगा तो वहां हमको टू को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, आल्सो। टू मीन्स भी, आल्सो मतलब आई आल्सो हैव बीन टू दिल्ली, यानी यहाँ प्लेस चेंज होगा, इस प्लेस पर आएगा तो उसको आल्सो में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन में पूछता है। दूसरा है टी इज टू स्वीट, मान लीजिए चाय बनाया आपने, बहुत मीठा होगा तो बोलते हैं टी इज टू स्वीट, तो आप उसको देखो चेंज करना होगा, क्या करेंगे, अभी बताया था कि एडजेक्टिव या एडवर्ब को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं। तो टी इज स्वीटर, यानी यहाँ से टू को रिमूव कर दिया, यहाँ हो गया स्वीटर, स्वीट का कंपैरेटिव हो गया स्वीटर, देन इट शुड बी, यानी जितना उसे मीठा होना चाहिए था उससे कहीं अधिक मीठा है। दूसरा है ही इज टू स्ट्रांग फॉर मी, तो उसको क्या किया, ही इज टू को किस में चेंज किया, सो में, स्ट्रांग, देन फॉर मी को किस में चेंज कर दिया, आई में, उसके बाद प्रेजेंट में था तो कैन नॉट, और स्ट्रांग फेस हिम, यानी फेस हुआ, बियर हुआ, एक्सप्रेस हुआ। हमने बताया था कि ये ऐसे वर्ब हैं जो आवश्यकता पड़ने पर यूज, आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो कि आई एम नो मैच, कि मेरा उससे कोई मैच नहीं, इसका भी यूज कर सकते हो। तो ही इज सो स्ट्रांग देन आई कैन नॉट फेस हिम, यानी वो इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है कि मैं उसे फेस नहीं कर सकता। और लास्ट पॉइंट आता है कि द फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ, तो इसको क्या करेंगे कि लिखेंगे द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट, हमने बताया था आवश्यकता पड़ने पर कैन नॉट, कुड नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, वुड नॉट, मतलब विल नॉट, किसी का भी यूज कर सकते हो। यहाँ देखो लिखा कि दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, यानी जो एविडेंस है उसको किसी भी प्रकार के प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे एडवर्ब टू से रिलेटेड जितने रूल्स थे वो आपको 2 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। अब आप आपके पास जो भी बुक होगी, जिस भी प्रकाशन की होगी, उससे एक्सरसाइज कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और निश्चित है उसका सलूशन मिलेगा। हैव अ नाइस डे।